आगे प्रसंग आता है गोवर्धन पूजा, इंद्र का गर्व हरण। नंद राय ने बैठक बुलाई। सारे बड़े बूढ़े ब्रजवासी नर नारी बैठक पर इकट्ठे होने लगे। कुछ जवान तो गौचारण के लिए चले गए, उसमें दाऊ भी सखा संग चले गए। कृष्ण नहीं गए थे, वह भी बाबा मैया के पास बैठक में जाकर बैठ गए और बैठक में चर्चा शुरू हुई। नंदराय बोले, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इंद्र पूजा का दिन अब 2 दिन के बाद आ रहा है। सारे ब्रजवासी इंद्र भगवान की जय हो, इंद्र भगवान की जय हो बोलने लगे। नंदराय कहते हैं, हर वर्ष की भांति इंद्र ध्वज वेदी, वहां का मैदान सब सफाई शुरू करो, सजाना शुरू करो, आहुति एक स्थान पर इकट्ठी करो, बड़ा बर्तन लाकर उसमें घी भरना शुरू करो, तोष गोप को नृत्य के लिए बुला लो, इंद्र भगवान को भोग लगाने नैवेद्य बनाना शुरू करो तथा ब्रह्म भोज के लिए ब्राह्मणों को संदेशा दे दो। सारे ब्रजवासी बोले, जैसी ठाकुर की आज्ञा। श्री कृष्ण सुन रहे थे। वैसे तो हर वर्ष सुनते भी थे, देखते भी थे, परंतु वह योग्य समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जान लिया, मैं ब्रजवासी का जीवन बन गया हूँ, मैं जो कहूँ वही वह करेंगे। तब आज उन्होंने सोचा, मैं अपने भक्त गोवर्धन हरिदास वर्य की पूजा करवाऊं। तभी आज बोलने का निश्चय कर बोले। श्री कृष्ण बोले, बाबा आप ये किसका यज्ञ कर रहे हो? बाबा बोले, इंद्र भगवान का। कृष्ण कहते, क्यों? बाबा कहते, इंद्र भगवान बरसात बरसाते हैं, उससे अन्न उगता है, उस अन्न से गाय को चारा हमें भोजन मिलता है, गाय तब हमें दही दूध घी मक्खन देती है, उससे हमारा व्यापार चलता है, गाय के गोबर से हमारे घर लीपे जाते हैं, हमारा जीवन इस प्रकार इंद्र भगवान चलाते हैं, इसीलिए उनको प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञ करते हैं। कृष्ण कहते, बाबा इंद्र एक देवता है, उन्हें भगवान मत कहो। बाबा और ब्रजवासी आश्चर्य में पड़ गए। वह कैसे? पूछने लगे, वह कैसे? कृष्ण कहते, जैसे ऑफिस में एक बॉस होता है, उन्हें निराकार परमात्मा समझो। बॉस के हाथ के नीचे मैनेजर होते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश मैनेजर है। मैनेजर के हाथ नीचे क्लार्क होते हैं, जिसको बाबू भी कहते हैं, वो क्लर्क इंद्र को जानो। बाबू के हाथ नीचे प्यून चपरासी आदि होते हैं, वैसे इंद्र के हाथ नीचे छोटे मोटे देवता सूर्य चंद्र जल आकाश वायु अग्नि पृथ्वी आदि है। ये उन्हीं सबके राजा है, क्लर्क इंद्र। ब्रजवासी कहते, अच्छा। कृष्ण कहते, हाँ इंद्र तो कोई भी बन सकता है। बाबा कहते, वह कैसे? कृष्ण कहते, जो 100 अश्वमेघ यज्ञ करे, यानी एक ही विचार की पृथ्वी 100 बार करना, जैसे राम जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, ऐसे जो 100 बार यज्ञ करे अश्वमेघ यज्ञ, वो इंद्र बन सकता है। बाबा कहते, तुझे कैसे पता? कृष्ण कहते, मुझे सब पता है। बाबा कहते, तो हम किस भगवान की पूजा करें? भगवान कौन है? कृष्ण कहते, बाबा आप गोवर्धन की पूजा करो, जीवन तो उन्हीं से चलता है। गोवर्धन पर अन्न घास आदि उगता है, वही आते बादलों को रोकता है, तभी वर्षा होती है। बाबा 4 दिशा में 4 भगवान विराजमान हैं। पूर्व में जगन्नाथ जी है, पश्चिम में द्वारकानाथ जी है, उत्तर में बद्रीनाथ जी है, दक्षिण में रामेश्वर जी है, गोवर्धन मध्य में है। जो मध्य में होता है ना, वह श्रेष्ठ होता है। जैसे शरीर के मध्य में हृदय है, वह श्रेष्ठ है, उसी में जीवन है, वह बंद तो जीवन बंद। कृष्ण कहते, बाबा आप इतने सालों से इंद्र पूजा करते हैं, कभी इंद्र देवता ने आपको दर्शन दिया? बाबा कहते, ब्रजवासी कहते, ना लाला। कृष्ण कहते, मुझे गोवर्धन भगवान ने दर्शन दिए है। सब कहते, अच्छा। कृष्ण कहते, हाँ एक बार मैं गोवर्धन जी पर अकेला घूम रहा था, कहीं से 2 शेर आ गए। मैं तो घबरा गया, परंतु उसी वक्त 4 हाथ वाले गोवर्धन भगवान प्रकट हो गए, दोनों शेर को मार दिया और मुझे कहा, लाला तू रोज यहाँ गाय चराने आ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तू डरना मत, मैं तेरी रक्षा करूंगा। ऐसे कहकर अदृश्य हो गए। आज सबको समझ में आया, लाला क्यों इतने बड़े बड़े राक्षस को मारता है।
काली को कैसे ना था, गोवर्धन भगवान के उसके ऊपर 4 हाथ हैं। बाबा कहते परंतु लाला, इंद्रदेव नाराज नहीं होंगे, उनकी पूजा छोड़कर गोवर्धन जी की पूजा करेंगे तो? कृष्ण कहते ना बाबा, और अगर नाराज भी हुए तो गोवर्धन भगवान हमारी रक्षा करेंगे। सब खुश हो गए, हाँ लाला, हाँ लाला। कहते हैं वैसे गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे कैसे? सब कहे पूछने लगे कि भाई गोवर्धन भगवान की पूजा कैसे करेंगे? बाबा कहते परंतु लाला, हमें तो गोवर्धन भगवान की पूजा कैसे करनी नहीं आती। कृष्ण कहते हैं गोवर्धन ब्राह्मण संत की पूजा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा दे, गौ को सजाए, गोवर्धन की 56 भोग लगाकर पूजा करेंगे। सबसे कहो अपने अपने घरों में विविध मिठाइयाँ बनाए, अपनी अपनी गौ को सजाए। यह पूजा दिवाली के दूसरे दिन होगी। ब्रज में घर घर में तैयारियां होने लगी और कार्तिक सुद दोज खुद आ गई। सब प्रातः से बैलगाड़ी ले मिठाइयां भर भर कर गोवर्धन के मुखारविंद जतिपुरा में ले चले। गायों को भी सजाकर संग लिया। ब्राह्मण भी पहुंचे, मंत्रोच्चारण करने लगे। प्रथम जल दूध, फिर जल से अभिषेक होगा। जाओ सखाओ, जमुना जी से जल ले आओ, कन्हैया ने कहा। सखा दौड़े, बाल्टी भर भर जल लाने लगे, परंतु थक गए। सखा बोले तेरे भगवान तो बड़े हैं, कान्हा हम तो थक गए, क्या तेरे भगवान यहाँ जमुना जी को नहीं बुला सकते? कृष्ण कहते मेरे गोवर्धन भगवान में तो सारे तीर्थों का वास है, अभी प्रार्थना करता हूँ। हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले हे गिरिराज जी, आपके चरणों में तो सारे तीर्थों का वास है, आप यहाँ गंगा जी को प्रकट करें। दरअसल यमुना के अंदर श्री कृष्ण कभी सखा संग, कभी राधा संग, कभी सखी संग जल विहार करते थे। अपनी छोटी बहन यमुना का यह सौभाग्य दर्शन कर भगवती गंगा के हृदय में भी राधा कृष्ण युगल की सेवा की तीव्र लालसा उत्पन्न हुई। उन्होंने अपनी छोटी बहन यमुना जी से अपनी हृदय की अभिलाषा प्रकट कर इस विषय में सहायता करने के लिए निवेदन किया। कृष्ण प्रिया यमुना जी ने अपनी बड़ी बहन गंगा देवी पर कृपा करने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकारी, कहा उचित समय आते उन्हें भी सेवा का मौका दूंगा। श्री कृष्ण ने यही उचित समय समझकर गंगा जी का आवाहन किया। उनके स्मरण करते ही भगवती गंगा की बड़ी तीव्र धारा कल कल करती हुई इस स्थल में प्रकट हुई। धारा प्रवाह के अग्रिम भाग में मगर पर आरूढ़ श्री गंगा देवी का दर्शन कर नंद, यशोदा प्रभुति, गोप गोपी एवं ब्रजवासी लोग आश्चर्यचकित हो गए। वह गंगा कृष्ण के मन से प्रार्थना करने पर प्रकट हुई, इसीलिए सब मानसी गंगा की जय जयकार करने लगे। बोलिए मानसी गंगा की जय। सबने दीपक जलाकर आरती की। फिर ब्राह्मण वेद का गान करने लगे। श्री कृष्ण गिरिराज का अभिषेक मानसी गंगा के जल से करने लगे। फिर गौ के दूध से अभिषेक किया, फिर गंगा जल से किया। फिर कृष्ण ने वस्त्र से गोवर्धन जी का मुखारविंद पोछा, पीला पीतांबर पहनाया, आभूषण पहनाए, तिलक लिए, ग्वाले चंदन लाए। तिलक के लिए ग्वाले चंदन लाए। श्री कृष्ण बोले कार्तिक की ठंडी है, चंदन का तिलक करोगे तो मेरे भगवान को सर्दी हो जाएगी, छींक आएगी, तुम रोली लाओ। सखा हंसने लगे, तेरे भगवान को भी छींक आती है क्या? कृष्ण समझ गए इनकी गोवर्धन के प्रति पत्थर की दृष्टि है। वे बोले तुम क्या इन्हें पत्थर समझ रहे हो? तो बड़ी ही गलती कर रहे हो, ये तो साक्षात मेरी तुम्हारी तरह चैतन्य है। ऐसा कहते दूसरे स्वरूप से गोवर्धन में प्रवेश किया। गोवर्धन से सांस लेने की आवाज आने लगी। गिरिराज को देख सखा ब्रजवासी बोले देखो देखो गिरिराज जी भी श्वास ले रहे हैं। कृष्ण कहते आओ अब 56 भोग किले के आकार में सजा दो। ब्रजवासी ने सारा भोग किले के आकार में सजाया और भगवान को आरोगने के लिए प्रार्थना करते हुए कहने लगे
रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन। शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, चख चख भोग लगाओ मेरे भगवन। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाओ मेरे मोहन। मीरा ने जब भोग लगायो, विष से अमृत बनायो मेरे मोहन। जो कोई इस भोग को पावे, सो अमृत हो जाए मेरे मोहन। सारी संगत की है ये अर्जी, खुले खुले दर्श दिखाओ मेरे भगवन। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन। यह सुनते पर्वत के ऊपर चतुर्भुज विष्णु गिरिराज रूप धारण कर प्रकट हुए। संग में लक्ष्मी जी भी आ गई, भोग लगाने लगे। सारे ब्रजवासी प्रसन्न मन दर्शन करने लगे और जय जयकार करने लगे। बोले लक्ष्मी विष्णु की जय, बोले गिरिराज भगवान की जय। सखा कहते हैं कृष्ण, तेरे भगवान को खाते कितना समय लगेगा? कृष्ण कहते 5-6 घंटे लगेंगे। चलो उतनी देर हम उनकी परिक्रमा कर लेते हैं। सब कहते हाँ चलो, हाँ चलो। और सारे ब्रजवासी गोवर्धन जी की परिक्रमा करने लगे। सबसे पहली परिक्रमा इसी दिन से आरंभ हुई श्री कृष्ण जी के द्वारा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। कृष्ण के प्यारे गिरिराज की जय जय, कृष्ण के प्यारे गिरिराज की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, कृष्ण के प्यारे गिरिराज की जय जय। परिक्रमा पूरी हुई। सबने देखा अभी भी गिरिराज गोवर्धन अपने विराट स्वरूप से चतुर लंबी लंबी भुजाओं से उन 56 भोग को गपागप खा गए और आनंद में भरकर आनो रे आनो रे आनो रे कहकर पुनः खाने के लिए मांगने लगे। कृष्ण ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हम गरीब ब्रजवासी हैं, हमारे पास जो कुछ था आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, आप इतने में ही संतुष्ट हो जाए। तब गिरिराज जी ने मानसी गंगा कुसुम सरोवर आदि का जल पान कर तृप्तोस्मि तृप्तोस्मि कहते हुए अपने वस्त्रों से ही अपने हाथ मुख पोंछ लिया और व्रजवासियों से वर मांगने को कहा। व्रजवासी कहने लगे, हमें यदि वर दो, हमें यही वर दो कि हमारा यह लाला सर्वदा सुखी रहे और चिरंजीवी हो रहे। और गोवर्धन जी ने तथास्तु चिरंजीवी हो ऐसे कहा और व्रजवासी ने उनकी आरती उतारी। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे गल वैजंती माल हो माल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे अंग पे जामा केसरिया, तेरा पटका लाल गुलाल हो गुलाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे मुख पे मुरलिया सोह रही, थोड़ी पे हीर लाल हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी मानसी गंगा निकट बहे, जामे बहे दूध की धार हो धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तो पे दूध चढ़े और फूल चढ़े, तो पे जरे दिया
दिन रात तेरे माथे मुकुट बिराज रहो, तेरी 7 कोस की परिक्रमा और चकलेश्वर विश्राम तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। श्री गोवर्धन की जय बोलो, श्री गोवर्धन की जय बोलो, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। बोले गोवर्धन महाराज की जय।